हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं गौरव गौर और आप सभी का स्वागत है एलीट मिस राजस्थान के इस लाइव सेशन पे। हम रोज यहां 5 बजे एलीट मिस राजस्थान के इस लाइव सेशन पे आते हैं। आपको हम किसी ना किसी एक नए गेस्ट से हर दिन मिलवाते हैं। इससे पहले कि आज के हम गेस्ट को इंट्रोड्यूस करें, एलीट मिस राजस्थान के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। एलीट मिस राजस्थान सीजन 7 2020 जो कि मई में और जून में और जुलाई में शेड्यूल होता है, वो किस तरह से होगा, कैसे होगा, इट विल ऑल डिपेंड ऑन कोरोना वायरस पे। कैसे हम जल्दी से जल्दी हम इसको रिकवर कर पाते हैं, कैसे लॉकडाउन खुलता है, वैसे ही हम आपको इसके बारे में विल लेट यू नो एवरीथिंग। और हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है या फिर मैं खुद लाइव आऊँगा, जैसे भी होता है आपको जल्दी से जल्दी इसके बारे में बताएंगे। तब तक अपने घर से ही आप तैयारियां कीजिए एलीट मिस राजस्थान सीजन 7 2020 का। जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, एलीट मिस राजस्थान सिर्फ मॉडल्स नहीं बनाता, यहां पे सपने साकार होते हैं। और एलीट मिस राजस्थान का सबसे बड़ा ब्यूटी पेजेंट, हम हमेशा बोलते हैं राजस्थान बिगेस्ट ब्यूटी पेजेंट। और वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो विनर्स होते हैं, जो हमारे 30 टॉप मॉडल्स होते हैं, उनको इतना काम मिलता है उस सीजन करने के, हमारा एलीट करने के बाद, कि वो खुद इस चीज़ के गवाह हैं। हमारे जो इस साल के जो टॉप 30 कंटेस्टेंट्स हैं, उसमें से अधिकांश लोग जो हैं, अधिकांश जो गर्ल्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और जो हमारे आज के गेस्ट हैं, उनकी कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है। शी इज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, पाली की वो रहने वाली हैं। पाली जोधपुर के पास में एक छोटी सी जगह है। ये जो हमारी गेस्ट हैं, ये आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं, सिविल सर्विसेज के लिए ये तैयारी कर रही हैं। इसी के साथ ये एलीट मिस राजस्थान में लास्ट ईयर हमारी 3rd रनर अप थी। 2016 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट उस वक्त ये बहुत न्यू कमर थी। और फिर वापस इन्होंने 19 में पार्टिसिपेट किया और आज वो हमारी एलीट मिस राजस्थान की 3rd रनर अप भी हैं, प्लस डाइडम मिस इंडिया 2019 का क्राउन भी उनके पास में है। छोटे से शहर पाली से शुरू हुई उनकी जर्नी, एक साधारण लड़की से एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली राजपूत गर्ल, और आज डाइडम मिस इंडिया है और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूं वेरी टैलेंटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल शिवानी परिहार की। मैं शिवानी परिहार जी को बुलाने के लिए उनको रिक्वेस्ट। और शिवानी परिहार इस वक्त पाली में है, लॉकडाउन पीरियड में है और अपने घर से ही अभी वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, उसके लिए पढ़ाई कर रही हैं। शिवानी 2016 में, जैसे मैंने आपको बताया, 16 में एलीट मिस राजस्थान में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट उस वक्त वो इतनी ग्रूम नहीं थी और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया और आज एलीट मिस राजस्थान में उन्होंने जोधपुर से ऑडिशन दिया था और वहां पे भी वो टॉप 3 में थी। और उसके बाद उन्होंने एलीट मिस राजस्थान किया और 4th रैंक उनकी आई। 3rd रनर अप एलीट मिस राजस्थान की वो है इस वक्त करंट। उनके कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है, बिकॉज कनेक्टिंग दिखा रहा है, बट अभी तक वो कनेक्ट नहीं कर पाई हैं। मैं उनको एक बार फिर से रिक्वेस्ट भेज देता हूं। वेटिंग फॉर शिवानी परिहार। जैसा कि मैंने आपको बताया, एलीट मिस राजस्थान में सभी सपने पूरे होते हैं। इस साल अगर हम बात करें इस साल की 2019 के बैच की, तो हमने 29 फैशन शोज, जी हाँ, बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। 29 फैशन शोज हमने अब तक कर लिए हैं। हमारा जो फिनाले था वो 29 जुलाई को हुआ था और उसके बाद से आप भी देख लीजिए। शिवानी, हेलो, हाय। हाय, am I audible? या यू आर ऑडिबल टू मी। आई थिंक थोड़ा कनेक्शन कम है आपके वहां पे। Yeah. हाँ, बट पर अभी हम आज आपको ही देख ऐसा देख हो पा रहा रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। Okay. पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप डाइडम मिस इंडिया हैं करंट और एलीट मिस Thank you. राजस्थान 3rd रनर अप हैं। Thank you so much. और बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी, कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन पाली। Yeah. एंड 3-4 साल से मैं आपको जानता हूं और इनक्रेडिबल
आपने काम किया है अपनी पढ़ाई पे भी और अपने आप पे भी, और अपने आप को इतना ग्रूम किया है। शिवानी, मेरा जो पहला सवाल आपसे है, एलीट मिस राजस्थान थर्ड रनर अप हैं आप। हाउ वाज द Yeah. जर्नी ड्यूरिंग एलीट मिस राजस्थान, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ऑडिशंस इन जोधपुर एंड देन दोस 7 glorious days of your life? So I guess that was one of the best days of my life. मतलब हम्म, कोई टेंशन नहीं है किसी चीज की, एंड हम अलग ही जोन में, सब वो बिग बॉस का हाउस होता है ना। ट्रू ट्रू। 7 दिन वहां पे रह रही हूँ, और फिर हाँ 7 दिन बाद में फिनाले है, कोई विनर बन के वहां से निकलेगा। इट वाज अ अमेजिंग स्टोरी। सो आई रिमेम्बर मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी जोधपुर। सो मेन फोकस तो उसका था कि यार आई वांट टू पार्टिसिपेट एंड ऑल। मेरे को ओके फाइन, लेट्स गो, आई विल गिव इट अ ट्राई एंड ऑल। मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था दैट आई एम गोना गो, बट देन आई सॉ द बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, एंड आई वाज लिटिल नर्वस कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है जोधपुर में, एंड आई डोंट नो इफ आई बी एबल टू मेक इट और नॉट। But then hopefully I won that, and that was you can say a turning point of my life. So the whole media came, and I was already started feeling like a celebrity, that oh, wow, like paparazzis and all everywhere. So I was really excited when you told me कि क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, like 7 days का आप रखते थे, so जी हाँ, जी हाँ, जी ये हाँ। new idea था, so you told me ये that. दो तीन साल से होने लगा है। Yeah, so मेरे को आइडिया नहीं था इस चीज का, and then when you told me that you have to stay with all of the girls and also I'm a very adventurous kind of a person, so I was like yeah new people, I'm gonna stay with them for like 7 days, so it's gonna be fun. एंड वहाँ से मैं बहुत कम लोगों को जानती थी, बस जो जोधपुर वाली थी दीपाली, मैं उसको जानती थी। सो आई वाज लाइक ओके, लेट्स डू इट। एंड सो हम जब जो 7 days हमारे जब स्टार्ट हुए, आई मीन बहुत सारी नई लड़कियां, एंड देन आपको सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं सब में इक्वालिटीज थी कुछ ना कुछ, एंड देयर वाज ऑब्वियसली अ टफ कंपटीशन आउट देयर। True. And but then the schedule and the days after, I remember जब ये 7 days खत्म हो गए थे, और जब मैं वापस अपने पीजी में गई, एंड आई वाज लाइक, आई वोक अप, आई एम लाइक ओह आज तो कुछ भी नहीं है, आज नो सेशन, नो फ्रेंड्स, नथिंग। आई वाज कॉलिंग True. एवरीबॉडी। मेरे को एडजस्ट मुझे होने में याद है टाइम लग गया था। आपने मैसेज किया था ग्रुप में या कि गाइस आज कुछ भी नहीं है हमारे साथ। हाँ। I was missing everybody because 7 days हम लोग सुबह जागते थे, and रात के like 2-3 साथ में होते थे। The fun sessions over there, and इतने लोगों से मिलना, नए नए जो गेस्ट आते थे वहाँ पे, एंड तो उनके सेशंस काफी अच्छे होते थे, एंड देन फोटो शूट्स एंड ऑल, सो इट वाज ऑल न्यू टू मी। एंड देन एंड आफ्टर, सो मेरे को मतलब ये 7 दिन का मेरे को एडजस्ट होने में मेरे को 10 दिन लग गए थे। ओके शिवानी, you're back to normal life, relax. True. So I mean, अच्छा this is the experience everybody wants to experience it. अच्छा शिवानी, how difficult is for you coming from a very small town Pali and coming from a very orthodox family, Rajput family? How difficult it is Yeah, for a small town girl? I mean it is very challenging initially, but then मेरे को भी बहुत, एक बार तो मेरे को ऐसा था कि यार I guess I have to give up on my dreams because nobody will get convinced and all. But then I was like no यार, एक chance because आप जब किसी को बोलते भी हो कि जब लोग पूछते हैं कि what do you wanna do, so I was like I wanna pursue my career into modeling and all, so उनकी शक्ल बन जाती थी, what, बटन आपकी फैमिली तो ये है, आपके दादा ये थे, आपके पापा ये थे, एंड देन हाउ इनटू मॉडलिंग एंड ऑल, तो उनको डाइजेस्ट ही नहीं होता था, और बहुत अजीब से मेरे को रिएक्शंस मिलते थे। आई मीन मेरे नेबर्स, मेरे जो सिटी वाले लोग हैं, एंड देन माय फैमिली, सो माय फैमिली इज प्रीटी ऑर्थोडॉक्स, सो उन लोगों ने भी नहीं माना था। बट देन मैं ट्राई करती गई, एंड देन 2016 से 2019 तक, 2016 में जब मैंने दिया था, सो नोबडी न्यू अबाउट इट। सिर्फ मेरे भैया को पता था that I'm going to give it. Nobody knew. But then this time, like my whole town knew this that I'm आपका giving इतना it. बड़ा पिक्चर आया Obviously. था न्यूज़पेपर में। Yeah. So जब जोधपुर का ऑडिशन जब मैं जीती, so basically so जब जोधपुर का ऑडिशन था, मैं किसी को बता के नहीं आई थी। किसी को नहीं पता था एक्सेप्ट माई मॉम, माय भैया वगैरह, एवरीबॉडी अलग ही उनके दुनिया में थे। सो जब मैं ट्रॉफी के साथ आई थी, so तब I guess it was the easy thing,
जब आप प्रूफ लेके आते हो दैट या आई गॉट समथिंग इन माई सेल्फ एंड आई हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव टू ट्रस्ट मी एंड लेट मी गो वंस, एटलीस्ट मेरे को एक्सपीरियंस तो हो जाएगा. सो बट उसके बाद फिर देन एवरीबॉडी गॉट कन्विंस कि यार शी कैन डू. देन फिर जो जयपुर एंड ऑल, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड आई बिलीव अच्छा कि शिवानी, जैसे ये ट्रेनिंग सेशन जो हुए थे ईएमआर में, जो एलिट मिस राजस्थान में, वो कितना हेल्प किया आपको आने वाले आपके करियर के लिए? वो एक्चुअली काफी कुछ करता है बिकॉज इन 7 days इट्स नॉट लाइक इट्स अ फन सेशन, फन 7 days, बट आपकी पूरी ग्रूमिंग हो जाती है वो 7 days विद द सीनियर मॉडल्स. आई मीन लाइक चारवी दी, नुपुर दी, सो दे आर लाइक उनको इतना एक्सपीरियंस है एंड आई लव देयर पोजेस, आई लव देयर वर्क. सो जब मुझे पता पड़ा ओके दे विल बी योर मेंटोर एंड दे विल बी मेंटोरिंग यू लाइक द होल टाइम, आई वाज रियली एक्साइटेड लाइक फाइनली आप कुछ नया सीखेंगे. सो ऑब्वियसली आपको आपको बहुत हेल्प होती है सब लोगों से. चाहे जो सेशंस होते थे फिटनेस एंड देन बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट वो भी आए थे एंड देन सो आपको ना सिर्फ फोटो शूट्स के बेस उन पे या बाकी दूसरी चीज़ों पे भी आपको बहुत सीखने को मिलता है. एंड ऑब्वियसली जो अदर जो दूसरी लड़कियां थी तो वो लोग भी कोई बोलने में काफ़ी अच्छा है, कोई पोजिंग में काफ़ी अच्छा है, किसी की वॉक काफ़ी अच्छी है. सो थोड़ा आप सब कुछ सीख रहे हो 7 दिन में एक ही जगह पे रह के. आई गेस दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग एंड ऑब्वियसली मेरे को काफ़ी हेल्प हो. जब मुझे नहीं कुछ आता था तो आई यूज टू आस्क माई मेंटोर्स कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है. सो वो अभी तक मुझे याद है और अभी भी कोई शूट होते हैं सो आई कीप दैट इन माइंड, क्या उन्होंने मेरे को ऐसा बोला था उस टाइम, सो आई डू दैट. So obviously it is helpful in any way. जानवी जैन कुछ पूछ रही है कि आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस. यस, यू कैन गो अहेड विद योर क्वेश्चंस. Go शिवानी ahead. एंड मी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस. शिवानी, you want to become an IAS officer also? Yeah. How do you manage all this civil services studies and modeling? So it was my family first. Like उनको था कि अच्छा देख हम so my mom made a deal कि तुझे मॉडलिंग करनी है एंड मैं चाहती हूँ कि तू गवर्नमेंट ऑफिसर बने लाइक आरएस और आईएएस. आई एम लाइक ठीक है डील. बोला तू एक बार जा, तेरी बात मानी एंड देन नाउ यू हैव टू आल्सो गिव एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू द डील. So that what happened. So अभी पढ़ाई वढ़ाई सब चल रही है. So लॉकडाउन में it's the best time. I can utilize the time. So I read my books, I study like the news and all everything. So it's going on. एंड डू यू हैव, आपको समय मिलता है इतना कि आप, क्योंकि मॉडलिंग में आप बहुत सारे काम कर रही है, जो अगला मेरा सवाल है वो यही है कि आपने इस साल में बहुत सारा काम किया है Yeah. एंड एलीट के बाद क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? एलीट के बाद सबसे बड़ा चेंज था कि एलीट आपको वो एक्सपोजर देता है जो आपको इतना फ्रीलांसिंग में या खुद से नहीं मिलेगा. जो आपको एक पूरी एलीट के पीछे एक पूरी एलीट छोटा सा नाम है बट देन उसके पीछे इतनी जो बड़ी टीम है वो आपको हर चीज़ में हेल्प करती है. एंड जो एक्सपोजर आपको मिलता है लाइक ऐसा पर्सनल रिकमेंडेशन हुआ, देन मीडिया हुआ एंड द पेजेस थ्रू पिक्चर्स फोटोशूट्स एवरीथिंग. सो ऑब्वियसली एक्सपोजर बहुत काफ़ी मिला एंड आपके बहुत कॉन्टैक्ट्स बनते हैं विद द फोटोग्राफर्स एंड मेंटोर्स, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं. सो एग्जैक्टली डिजाइनर्स भी काफ़ी सारे और डिजाइनर्स ड्यूरिंग सेशंस अगर डिजाइनर्स को आपका फेस पसंद आता है सो आफ्टर दैट ऑल्सो दे आर कॉन्टैक्टिंग मी कि yeah we saw you in elite there and we would like to shoot with you. So that's a good point. आपको exposure and in this field exposure is must. जो दिखता है वो दिखता है. So True. exactly. So that is the thing I guess elite gave me and I'm so blessed to have you guys that इतना कुछ मिला. And after Diadem also जो हम लोग एक एक न्यूज चैनल्स के यहाँ पे जब गए थे फॉर द इंटरव्यूज एंड रिस्पॉन्सेज, सो इट वाज अ ग्रेट जर्नी एंड सो या बहुत कुछ हेल्प. शिवानी, ये अगला सवाल आपके लिए आ रहा है. व्हाट इफ अ गर्ल हैव स्पेक्स, हैविंग स्पेक्स, विद स्पेक्स आल्सो शी कैन पार्टिसिपेट और नॉट? नहीं ये तो आपको सूट करता है. ये मैंने 2016 में करी थी. सो अगर आपका स्पेक्स है नो इश्यूज विद दैट, आप बिना बट आप पूरा टाइम स्पेक्स पहन के रखो. बट व्हेन यू आर ऑन द स्टेज, व्हेन यू आर ऑन द रैम्प, जस्ट रिमूव योर स्पेक्स एंड देन कम बिकॉज स्पेक्स में आपकी पूरी शक्ल नहीं दिखती टू बी ऑनेस्ट. बिकॉज मैं स्पेक्स में बहुत अलग लगती हूँ और स्पेक्स के बिना मैं बहुत अलग लगती हूँ.
So without specs कुछ भी है, स्पेक्स है, आपको नहीं दिख रहा, आप करो पार्टिसिपेट। लेंस भी यूज कर सकते हैं या यू कैन आजकल गिव, तो। काफी लोग डरते हैं लेंस यूज करने से, पर अगर लेंस आप कंफर्टेबल नहीं हो, so it's just a matter of few minutes, walk without specs and then just go back and then wear your specs. ये अगला आया है, हे शिवानी एंड गौरव सर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम उदयपुर। Thank you guys. हाँ। अच्छा, अब ये बताएं कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ मेंटर इन योर लाइफ एंड हाउ डू यू थिंक इम्पोर्टेंट इज अ मेंटर इन योर पाथ ऑफ सक्सेस? मेंटोर की बहुत, जैसे स्कूल में टीचर होता है वैसे इंडस्ट्री में मेंटोर होता है। सो बेसिकली फ्रॉम जीरो, यू आर नोबडी, यू आर जस्ट अ फ्रेशर, आपको एक्सपीरियंस वगैरह जो भी होता है, जस्ट मेंटोर गिव यू दैट, लाइक हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू पोज, एवरीथिंग, and how to make contacts and what to do when you are not getting work. So mentors are the one who help you in getting work, or you in networking a lot. So आपको mentor is basically a savior in your life. आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी चीज में, so they help you a lot. देविका विजय कुमार ने एक क्वेश्चन किया है, इफ वी आर बोर्न इन सम अदर स्टेट्स एंड बट ऑलवेज ब्रॉट अप इन राजस्थान, यस यू आर एलिजिबल फॉर दैट, आप Yeah, एलिजिबल हैं एलिट मिस राजस्थान के लिए। एनी अपॉर्चुनिटी फॉर मैरिड women? Not yet, Aman underscore Amu 7, not yet, but definitely we'll soon start the Mrs. Elite Rajasthan also. Anyways, what advice do you want to give to EMR 2020? जो करने वाले हैं, एडवाइस हमारे लिए कुछ कि हम अगली बार से इम्प्रूव कर पाए। इस बार आप जजिंग पैनल में हैं। yeah, so that's a very exciting part. मैं टेबल के उस पार होंगी। ट्रू। So I will suggest, like, competition obviously काफी tough होगा, because इस बार का भी काफी tough था, and so आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन, कुछ पहले ऐसा होता था कि हाइट वगैरह में थोड़ा मान जाते थे कि ठीक है हाइट का इशू नहीं रहेगा, एंड देन कोई अगर बोल नहीं पा रहा है सो इट्स ओके, बट देन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ, लाइक कि आप खुद को रिप्रेजेंट कर पाओ। दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई डर रहा है, ये तो डर रहा है, तो आप घर पे बैठिए, आप खुद पे वर्क करो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ सो दैट यू कैन रिप्रेजेंट योर सेल्फ, बिकॉज आगे आने पर यू हैव टू रिप्रेजेंट द होल ब्रांड। ट्रू। ये अगर आप अगला खुद सवाल आया है, हाँ, शिवानी। हाय शिवानी, my question to you is, do you feel platform and pageant as big as Elite is helping small town girls to get ready for the big stage? yeah, definitely. I mean, I don't know about the other pageants or something, but then Elite is the one जो like it's not seeing any caste, creed, or the place, or whether you are rich, poor, आप कुछ भी हो, you are Plus, it's dark, free of cost also. huh? We don't charge anything. Yeah, the best part of this, like this Elite, is I love this because I've seen and I've heard about a lot of pageants also that they charge, और जो काफी लोग चार्ज नहीं कर पाते, सो वो फिर ऐसे अपसेट हो जाते कि यार हम नहीं चार्ज कर पाएंगे, सो हम नहीं जाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म if you have to go into modeling, just start with Elite will be your best decision. Trust me guys, you will not regret this ever, because this is something you belong and you have to try it, because they are so selfless that without a single penny they'll give you everything, their efforts, their time, their knowledge, everything. So I guess this is the best for the small town people like me, and so those who can't pay or those who can't travel much. So Elite एक तो अलग अलग सिटीज में आके भी ऑडिशंस देता है, जो जो भी आपके पास पड़ता है, इफ यू फ्रॉम अ स्मॉल टाउन यू कैन गो देयर एंड पार्टिसिपेट। ये अगला सवाल आया है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज पोर्टफोलियो? सी हिमांशु पोर्टफोलियो, शेखावत। हाँ मतलब पहले मैं आई डोंट बिलीव इन पोर्टफोलियोज नाउ बेसिकली, बिकॉज दे जस्ट वांट 4 पिक्चर्स फ्रंट साइड, यू हैव टू बी जस्ट क्लिक सम पिक्चर्स। आजकल लोग फोन से भी पिक्चर्स क्लिक करके वो पोर्टफोलियो बना के सेंड कर देते हैं, बट देन अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आप एलीट में आ रहे हो, आपका पोर्टफोलियो वैसे ही बन जाना है,
Santano, True. make their best अलग अलग सारे looks. Not even a single look is missing. So portfolio थोड़ा सा important रहेगा so that the other designers and photographers can see how your work is, what are your postures and all. So few pictures are important. So and you can get it like anytime. Janvi Jain is asking a question. A A girl girl who who is a is big, हाँ, chubby can also participate, or is it necessary to be slim to participate? I would say chubby is good, but then when you come into this industry, a lot of girls are already preparing and trying their best, so they have made themselves as the best, best body and their diet and all. So when you jump into that industry, you'll be facing a lot of competitiveness. So I would suggest be slim because designers and everybody want a small size. Slim girls will get more opportunities in this field, and so if you are into pageants, so pageants में तो you have to be fit enough. fit enough. True. Yeah. Very well said. मुझे बताएं शिवानी, on what basis would you judge EMR 2020 season 7? क्योंकि आप जज हैं, on Yeah. what basis you will judge? So, my first criteria will be the confidence, the communication skills, and how they represent themselves, because I think a beauty queen is like she should be elegant enough. She should be, confident and with a good communication skills that she can talk to anybody, she can represent anything to anybody. So, that's the thing I wish like I'll get in 2020. एक सवाल आया है शिवानी के, is it important to have a modeling past in order to get into EMR? No, not at बिल्कुल all. You नहीं, can be a fresher, you can be a pressure. student, True. and you can come into EMR. 2017 की जो हमारी फर्स्ट रनर थी अदिति सिंह, वो कहीं से भी मॉडल नहीं थी और पहली बार वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी और ऑडिशन दिया था और वो जीती है उसके बाद। मोना गौतम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। 17 में वो हमारी राइजिंग स्टार थी और वो पहले मॉडल नहीं थी, मॉडलिंग नहीं करती थी पहले। तो Yeah. ये जवाब है इसका। अगला सवाल मेरे लिए है शिवानी। द But गर्ल्स ऑफ एलिट्स हु डोंट मेक इट टू द फाइनल फिनाले or become winners, do you and your other platforms like JCS, KCS support those models? Yes, we do support. We do support all our participants. जिसने भी एलिट में राजस्थान किया है, ठप्पा लगा है एलिट में राजस्थान का, वो मुझसे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो टॉप 30 में नहीं थे लास्ट ईयर और वो मुझे फोन करते हैं या बात करते हैं। अदिति एग्जाम्पल है, अदिति शर्मा, वो हमारे साथ काम करती हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो हमारे साथ केसी कोटा कुटियोर शो, जयपुर कुटियोर शो, जोधपुर कुटियोर शो, उदयपुर कुटियोर शो में वॉक करती हैं। तो हम सबको सपोर्ट करते हैं। yeah. अच्छा, अब आप ये बताएं शिवानी, Yeah. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल टू यू एंड डू यू थिंक यू आर सक्सेसफुल मॉडल? So अगर मैं अपने पास को देखूँ तो yeah, I'm successful from what I was. I from nobody to somebody, like a small step towards my यू आर success. सक्सेसफुल शिवानी बिकॉज 1000 फॉलोअर्स थे आपके, हमने जब लास्ट एक बार एक साल पहले जब बात की थी, एंड नाउ Yeah. यू हैव 9000 प्लस फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। Yeah, but yeah, this is just a starting. I ain't stopping here, and so yeah, मतलब every single day is a success to me because yeah, मतलब अगर मैं कुछ भी एक दिन प्रोडक्टिव कर लेती हूँ, मैं थोड़ा भी काम कर रही हूँ और कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा भी अगर एक शूट भी हो रहा है दिन में, सो आई फील लाइक या आज का दिन प्रोडक्टिव था, टुडे इज अ सक्सेसफुल डे, लेट्स थिंक अबाउट टुमारो. सो दैट्स मी. एक और सवाल आया है, कैन यू प्लीज टेल अस द डिटेल्स अबाउट वाइल्ड कार्ड एंट्री? वी डू नॉट हैव एनी वाइल्ड कार्ड एंट्री, इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। जो ऑडिशन देगा वो सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन होगा, कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं होती हमारे यहाँ पे। अच्छा शिवानी, मुझे बताएं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्यूटी पेजेंट स्पेशली? काफ़ी ज़्यादा. तो एक चीज़
काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है यार. So you don't have to be. There is no language barriers No in language any barrier. True. engagement, especially in EMR. If you don't know how to speak in English, you can talk in Hindi. You can talk in a सिर्फ बोलना आना regional चाहिए. language also. Yeah, translator आ जाएगा वहाँ पे. But then you don't have to worry about any language. It's just that आपकी communication skills depends on your confidence and the way how you talk. True. Your vocal, they should be clear and strong enough. Your opinions should be strong enough that will represent you, that will show you as a strong person. So that what it means. True. You recently walked one of the prestigious show of Rajasthan, Yeah. and you walked as a showstopper. So Yeah. how was the feeling walking as a showstopper in this prestigious show? I always wanted to do it as showstopper when they announce your name. So that is the best feeling. जैसे भले ही पीछे बैक स्टेज पे बहुत नर्वसनेस होती है. शिट मेरा नाम अनाउंस होने वाला है. थोड़े पाँव भी शिवर करते हैं. बट व्हेन यू हिट द रैम्प, लाइक वो कॉन्फिडेंस अपना आ जाता है. और यस, यू आर द शोस्टॉपर. लाइक वॉक लाइक यू ओन द रैम्प. So that was amazing feeling, and yeah, it is great to be a showstopper in any fashion show. True, true, true. Thank you, Shivani Pariyar. It's always been pleasure talking to you. You are a Same brilliant here. girl, a brilliant human being. तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से. Thank you आप so सिविल much. सर्विसेज क्रैक करें जल्दी ही, और एलीट मिस राजस्थान का नाम और रोशन करें. Definitely, definitely. Thank you for coming. Thank you. Thank you so much, sir. Bye bye. Okay. Bye bye. Bye bye. जी हाँ दोस्तों, ये थी स्टोरी शिवानी परिहार की, जो कि एक बहुत स्मॉल टाउन पाली से है, और आज उन्होंने अपने सपनों को साकार किया है. अपनी मदर की, उनकी मदर एक सिंगल मदर हैं. उनके जो फादर हैं शिवानी के, वो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे कुछ साल पहले, जब वो सिर्फ 9 वर्ष की थी. और तब से आज वो शिवानी परिहार अपनी फैमिली को भी हेल्प करती हैं, अपनी मदर को भी हेल्प करती हैं. उनका एक छोटा भाई भी है, एक बड़ा भाई भी है, उनको भी हेल्प करती हैं. छोटे से शहर से शुरू हुई शिवानी परिहार आज जयपुर की चुनिंदा मॉडल्स में है, और शी इज अर्निंग वेरी वेल ऑल्सो. तो ये एक और कहानी आज आपने देखी एलीट मिस राजस्थान की. एलीट मिस राजस्थान तो हम करते ही हैं, उसके साथ साथ हम मॉडल्स को काम देने के लिए बहुत सारे फैशन वीक्स भी करता हूं मैं. अगर आप, बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे जो यहाँ आज देख रहे हैं लाइव में. हम जयपुर कुटीर शो सीजन 7 करके अभी गए हैं. 3rd और 4th मार्च को वो मैरिट में हुआ था. उसके अलावा हम उदयपुर कुटीर शो, जोधपुर कुटीर शो और कोटा कुटीर शो भी करते हैं, ताकि हम ये छोटे छोटे शहरों से जो गर्ल्स आती हैं उनको सारा प्लेटफॉर्म मिल सके. और मुझे याद है एक जमाना 13-14 की बात कर रहा हूं मैं, जब दिल्ली के मॉडल, मुंबई के मॉडल आए बिना कोई फैशन शो कंप्लीट नहीं हुआ करता था, कोई शूट कंप्लीट नहीं हुआ करता था. और आज 2020 में ऐसा बिल्कुल नहीं है. आज यहाँ पे जो भी शूट्स हो रहे हैं, जो भी शोज हो रहे हैं, वो दिल्ली और मुंबई के मॉडल्स के बिना हो रहे हैं. और ये मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं कि हाँ, आज जो भी फैशन शोज और शूट्स हो रहे हैं वो हमारे जयपुर के मॉडल्स हैं. चाहे वो मेरे मॉडल्स हों, चाहे वो किसी और एजेंसी के मॉडल हो, चाहे वो किसी और ब्यूटी पेजेंट के मॉडल्स हों, इट डज नॉट मैटर. मैटर ये करता है कि हमारे लोग, हमारे जयपुर, हमारे राजस्थान के लोग आज रूल कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री पे. एनीवेज, आज के लिए इतना ही. कल फिर हम आपसे मिलेंगे. कल हमारे साथ जो गेस्ट होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली उदयपुर से होंगी. हमारे 2018 की सेकंड रनर अप नवनीति सिंह मोस्ट प्रोबेबली हमारे साथ होंगी. एक बार उनका कंफर्मेशन आ जाए तब हम उनका क्रिएटिव बना के अपलोड करेंगे. आपसे कल शाम को 5 बजे फिर से मुलाकात होगी. जितने भी आपके सवाल हैं जो यहां पे रह जाते हैं, क्योंकि हम लाइव होते हैं तो इतने सवाल नहीं ले पाते, तो उनसे मेरी ये दरख्वास्त है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी सवाल हैं आप मेरे पर्सनल नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. मेरे नंबर्स जो हैं वो आप प्लीज कृपया करके नोट कर लें. 9680045992.
ये मेरा पहला नंबर है 9680045992 और ये नंबर इधर है। और जो दूसरा नंबर जिससे मैं बात कर रहा हूं वो है 9829020021। आपके कोई सवाल अगर मैं यहां नहीं ले पाता हूं तो यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन माय नंबर्स, यू कैन कॉल मी अप, यू कैन व्हाट्सएप मी, वॉट एवर यू फील लाइक यू कैन डू दैट। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, बट प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। जितना हो सके घर पे रहें। अगर घर पे आप कोई काम से जरूरी बाहर जाना पड़ रहा है आपको, तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो जरूर करें, एक मास्क लगा के रहें, ताकि आपको अगर वो मान लीजिए आप किसी से मिल रहे हैं तो वो बीमारी आप तक ना आ पाए। पे एनीवेज, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। कल हमारे साथ जो गेस्ट होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली उदयपुर से होंगी। हमारे 2018 की सेकंड रनर अप नवनीति सिंह मोस्ट प्रोबेबली हमारे साथ होंगी। एक बार उनका कंफर्मेशन आ जाए तब हम उनका क्रिएटिव बना के अपलोड करेंगे। आपसे कल शाम को 5 बजे फिर से मुलाकात होगी। जितने भी आपके सवाल हैं जो यहां पे रह जाते हैं, क्योंकि हम लाइव होते हैं तो इतने सवाल नहीं ले पाते, तो उनसे मेरी ये दरख्वास्त है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी सवाल हैं आप मेरे पर्सनल नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरे नंबर्स जो हैं वो आप प्लीज कृपया करके नोट कर लें।